देखा होगा उल्टी सीधी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर्स बनाए जाते कि जनाब ये पिक्चर बना दो, ये डॉक्यूमेंट्री बना दो। फिल्म क्यों बनाया जाता? सेंसर के बोर्ड से पूछो ना। फिल्म का मतलब होता है, मूवीज का मतलब सिर्फ होता है एंटरटेनमेंट, यानी फन की चीज, मजाक की चीज, टाइम पास की चीज। कपिल शर्मा शो इसलिए वजूद में आया था। द लाफ्टर चैलेंज किस तरह के शो थे? लाफ्टर, हंसने वाला, यानी हंसने में सबसे ज्यादा कौन आगे रहता, ये चीजें वो थी जो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट चीज की चीज थी, मजाक की, टाइम पास की चीज थी। लेकिन आज इसको नफरत फैलाने का एक जरिया बना दिया गया। तारीख ने उल्टी सीधी तारीखें पेश करके अभी कुछ दिनों पहले इस तरह की कोई फाइल्स बने, कोई डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बने, हमने तो देखा नहीं, लेकिन एक दो शॉर्ट्स और क्लिप्स भेजे गए उसके अंदर। लेकिन जब तहकीक का जज्बा पैदा हुआ, जब हमने तहकीक की, तो 1990 के अंदर जो वहां पर दंगे और फसादात किए गए, गलती कुछ ये हो गई थी कि जो टेररिस्ट थे, जो बाहर मुल्कों से आए थे, उन्होंने बंदूक के धार पर कुछ इमाम को मजबूर किया कि माइक पे जाकर ये कहें अस्सफा हिंदू दफा, ये कहो, ये नारा लगाओ। वो बदनामी मुसलमानों के तरफ कन्वर्ट हो गई। हालांकि वो मुसलमान इमाम कभी चाह नहीं रहे थे, उनको बंदूक के नोक पर खड़ा किया गया था। और फिर हमारे कश्मीर के अंदर जिन भाइयों के ऊपर जुल्म ज़्यादती हुई है, हमें यकीनन आज भी दिल से बुरा लगता है। अगर उनको इंसाफ नहीं मिला है तो हम भी आवाज उठाएंगे, उनको इंसाफ दिया जाए, इसलिए कि वो हमारे भाई हैं। अन्नल इबाद कुल्लुहुम इख्वा, लेकिन उसको नफरत का जरिया ना बनाया जाए। उस पिक्चर को दिखाकर ऐसी नफरत की हवा आम की गई कि छोटे छोटे बच्चों ने तलवार लिया और जहां मुसलमानों को देखते काटने की बात करते, मारने की बात करते। विवेक अग्निहोत्री जी, अगर आपको बनाना था, नरसंहार हुआ था, तो आपने क्यों नहीं पूछा आपके कोटे के मौजूदा केंद्र सरकार के कोटे का राज्यपाल, जिनका नाम जगमोहन जी, वो राज्यपाल थे उस वक्त के, उनसे पूछो ना कि क्यों दंगा हुआ था, उनसे पूछो कि कितने टेररिस्ट को मारा था। अगर वो टेररिस्ट पकड़े गए हैं तो मैं कहूंगा कि केस बाद में चलाइएगा, कानून शरीयत अल्लाह के तहत उनको फांसी के फंदे पर लटकाओ, सूली दो उनको। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है, मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। एक इंसान की जान एक तरफ, पूरी दुनिया के इंसान की जान एक तरफ, यानी एक इंसान को कोई मारता है, नाहक तरीके पर कत्ल करता है, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। कुरान के इस आयत को लोगों के सामने रखने की जरूरत है। विवेक अग्निहोत्री जी, सवाल नहीं करेंगे राज्यपाल से, आपकी इसी मौजूदा हुकूमत के कोटे के थे वो राज्यपाल साहब। अगर आप दंगों के ऊपर बनाना चाहते हो तो फिर गुजरात दंगे के ऊपर भी बनाया जाए डॉक्यूमेंट्री पिक्चर। तकरीबन 2500 मुसलमान माइनॉरिटीज को उनके गले काटे गए, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाई जाए। आसाम 1982 और 83 के अंदर 8000 लोग मारे गए, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बननी चाहिए। 1984 दिल्ली दंगा, वो मारे गए सिख लोग 10,000, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बननी चाहिए। अगर आपके कलाई में ताकत है, अगर आपका ज़मीर जिंदा है, विवेक अग्निहोत्री जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप बनाओ इन तमाम फसादात के ऊपर। सन 2013 मुजफ्फरनगर के फसादात के ऊपर भी बनाना चाहिए। सन 2007 कहां पर, सन 2007 आजमगढ़ के फसादात के ऊपर भी बनाओ। सन 1989 भागलपुर की फैक्ट्री के ऊपर भी बनाओ। 1980 मुरादाबाद की वो जनाब ईदगाह में नमाज पढ़ रहे, पीछे से गोलियों से भून दिया जाता, उनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। इनके ऊपर नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि इनसे प्रमोशन तो नहीं मिलेगा, इनसे 200 करोड़ की कमाई नहीं होगी। बनाएंगे वहां जहां से इनको नफरत और एवार्ड मिल सके। हम निंदा करते हैं इस तरह की बातें, हमारे इस्लाम में नहीं है। इस्लाम कभी भी, कुरान कभी भी किसी इंसान की मौत की या हत्या के लिए न तो बरगलाता है, न तो कहता है, न तो आदेश देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मौके पर एक काफिला रवाना कर रहे थे मुल्क शाम के तरफ, और ये नसीहत की थी कि लोगों सुनो, ए सहाबा सुनो, जा तो रहे हो मुल्क शाम, लेकिन जाने के बाद उन्हीं से मुकाबला करना जिनके हाथ में हथियार।
जिनके हाथ में हथियार हो उनसे मुकाबला करना। बच्चे हो मत मार, बेटी हो मत मार, औरत हो मत मार, बूढ़ा हो मत मारना, किसी का घर आ जाए नुकसान नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई पेड़ हो मत काटना। अल्लाह के नबी, ये देखो क्या पैगाम, और तुम क्या बताना चाहते? तुम्हारे बदनाम करने से ये मजहब इस्लाम बदनाम नहीं होगा और ना मिटेगा। ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, लगा लो कोशिश, बनाओ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर, कितना बनाते हो। इस्लाम की यूनिवर्सल ट्रूथ कभी बदनाम कभी मजरू नहीं हो सकती। अग्निहोत्री साहब, आप लूजर थे, लूजर, यू वर लूजर, यू आर लूजर, यू विल बी लूजर, क्योंकि आपने एक नॉर्मल पिक्चर बनाकर आप तो सुपरहिट करा नहीं पाए। क्या ले आए? डॉक्यूमेंट्री ले आए। हिंदू मुसलमान करो तो वी विल बी सुपरमैन बन गया आज। इस्लाम के अंदर कहीं पर भी तशद्दुद नहीं। अल्लाह के नबी ने तो ये पैगाम भी दिया, वो वाकया मशहूर है ना कि एक वो फाहिशा औरत थी तवाइफ, उसने एक बिल्ली को पानी पिलाया तो कहा जाता है कि उसकी मग़फ़िरत हो गई। जानवर को पानी पिलाने पर एक तवाइफ को, एक प्रोस्टिट्यूट को, एक बदचलन औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत दे दी, बताइए। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, एक सहाबी थे, वो पानी पीकर जा रहे थे, देखा कि एक कुत्ता भूखा, एक जानवर है प्यास से वो कर रहा है, तो वो लौटने के बाद पानी निकाल कर किसी तरह उस जानवर को पिलाया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जब ये बात सामने आई तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी के जानवर को पानी पिलाने में भी सवाब है क्या, नेकी है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बिल्कुल है, जानवर को पानी पिलाने में भी नेकियां है। जो नबी ये कह रहे हो जानवर की रियायत, जानवर को पानी पिलाने में 22 सवाब लोगों को बता रहे हैं, वो नबी कैसे कह सकता है कि किसी नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, हिंदू को मारो, कत्ल करो? वो नबी के ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ और इस कुरान को जनाब तशद्दुद की किताब, जिहाद की किताब, श्रीमद् भगवद गीता अधे पश्यस्ते वो अविक्तम विक्ति